आंटी हैं जिनको हम आंट जेनिफर के नाम से जानते हैं, है ना? अब वो क्या कर रही हैं, एक ना पैनल पे टाइगर्स निट कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं, ये बताया गया है। अभी आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो पैनल पे जो टाइगर्स हैं ना, वो बना रही हैं, वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं कि आंटी जो हैं वो तो मतलब फ़ियरफुल हैं, हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं अपने, जबकि टाइगर्स जो है ना दे रिप्रेज़ेंट ब्रेवरी, करेज। तो देखिए पहली लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे प्रांस कर रहे हैं। प्रांस का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, जिसे हम स्ट्रट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रांस के साथ जनरली ये प्रीपोजिशन हम अक्रॉस लगा लेते हैं। तो वो स्क्रीन पे चलते नजर आ रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ वो निटिंग कर रही हैं एक पैनल के ऊपर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो क्या है, ब्राइट टोपाज की तरह है। देखिए टोपाज जो है ना, येलोइश एक स्टोन होता है पीले रंग का, और उससे उसकी इमेज बनाई गई है, मतलब कि ये इमेजरी हो गया ना। देखिए ब्राइट टोपाज, है ना, एक इमेज बन रही है दिमाग में कि कैसे हैं वो ब्राइट टोपाज की तरह। तो ये इमेजरी है। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वो डेनिजन होते हैं रहने वाले, रेजिडेंट्स, और कहाँ पे रहते हैं वो, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जैसे जंगल में वो रहते हैं। और अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, स्क्रीन और ग्रीन ये दोनों राइम कर रहे हैं, अगर हम इसे ए माने तो ये भी फिर ए ही होगा, तो ए हो गया। वैसे ट्री और सर्टेनिटी दोनों आपस में राइम करेंगे। आगे देखें, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और जो मैन ट्री के नीचे हैं वो उनसे नहीं डरते। बीनीथ का मतलब अंडर के लिए, जो मतलब ट्री के नीचे हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, और वो कैसे पेस करते हैं, स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, मतलब स्लीक का मतलब हो गया एलिगेंट, स्टाइलिश, है ना, जैसे स्लीक वार्डरोब। तो स्लीक होता है एलिगेंट के लिए, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं टाइगर्स। अब शिवरलिक सर्टेनिटी, अच्छा जो शिवरली होता है ना, ये ब्रेवरी को दिखाता है ना। पहले जो नाइट्स वगैरह होते थे, जो योद्धा होते थे, तो क्वीन से उन्हें टाइटल मिलता था। ठीक है, तो शिवरलिक वहीं से आया वर्ड, शिवरली कहते हैं जिसे हम। ठीक है, शिवरलिक सर्टेनिटी मतलब दे शो ब्रेवरी। और सर्टेन कौन होते हैं, सर्टेन होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब अपने मूवमेंट्स में। मान लीजिए अगर कोई आपके घर आता है, तो आने वाला जो इंसान होगा ना, वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। बट वो आपका घर है, कि आपकी जगह है, तो आप कैसे रहेंगे, ईज रहेंगे, मतलब कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो वही सर्टेनिटी की बात कर रहा है, मतलब क्योंकि वो उस जगह से बिलोंग करते हैं ना। सो दैट इज द रीजन वाई दे आर सर्टेन। पेस का मतलब है मूव करना, ठीक है, रफ्तार उनकी, स्पीड। ठीक है, स्लीक का एलिगेंट मैंने बता ही दिया आपको, तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर जो आपको ना समझ आए। अब ये देख लेते हैं, जो ये दे थर्ड लाइन भी शुरू हो रही है, फोर्थ भी हो रही है, तो इसे हम एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा क्या होता है, ये भी एक तरीके की रिपीटेशन है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव लाइंस में आनी चाहिए, जैसे थर्ड और फोर्थ लाइन में आ गई ना। सो दे नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, आंट जेनिफर्स fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। अब यहाँ पर देखें आप, कोई भी पंक्चुएशन का मार्क नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एंजेममेंट। ओके, ये बी का जो साउंड है ना, ये साइलेंट रहेगा, तो एंजेममेंट पढ़ दीजिएगा आप इसे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लिटरिंग, अब फिंगर फ्लिटरिंग, ये एफ एफ के साउंड आ गए, तो इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। यहाँ भी एलिट्रेशन ही बन रहा है, अगर आप देखें शिवरलिक सर्टेनिटी, वैसे इसे हम सिबिलेंस कहते हैं। सिबिलेंस क्या होता है, ये भी एक एलिट्रेशन ही होती है, बस इसमें ना जो साउंड से थोड़े जैसे सीटी की सी आवाज़ आती है, मतलब बड़े प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, एस एस एच हो गया, तो सिबिलेंस कहते हैं उसे हम। लेकिन आप इसे एलिट्रेशन में भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिबिलेंस है ना, वो भी एक तरह की एलिट्रेशन है। तो ये देखिए, फिंगर एफ का साउंड, ये भी एफ का साउंड आ गया, तो इसका मतलब क्या है, फिंगर फ्लिटरिंग एलिट्रेशन हो गया। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताओ कि जो नीडल होती है वो इतनी लाइट होती है, वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं डिफिकल्ट है पुल करना, तो इसे हम हाइपरबोली कह सकते हैं। ठीक है, हाइपरबोल लिखते हैं तो हाइपरबोली पढ़ते हैं इसे हम, हाइपर बी ओ एल ई। ओके, मतलब बड़ा चढ़ा के, एग्जेजरेशन करना, बड़ा चढ़ा के इम्पैक्ट के लिए बताना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आंट जेनिफर क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट है, डरी हुई हैं। इवन उनकी फिंगर फ्लटर करती हैं, अगर वो मतलब नीडल को भी पुल करने की कोशिश करें, घबराई हुई हैं। नेक्स्ट देखें, द मैसिव weight of uncle's wedding band
सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये देखिए अंकल, ये स्मॉल यू से नहीं बनाया, कैपिटल यू से बनाया, मतलब कि एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी कोई प्रॉपर ही है नाउन जिसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। बैंड के बाद फिर से कोई पंक्चुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लाइंस क्या कर रही हैं, दे रन थ्रू टू ईच अदर, है ना, एक से दूसरी में मिल रही हैं, तो ये भी एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल है। तो मैसिव बैंड जो है, मतलब शादी के बैंड के लिए वो इशारा कर रहे हैं, तो ये एक मेटाफर हो गया कि उनका जो बैंड है ना शादी का, जो इट शुड हैव बीन अ सिंबल ऑफ लव, लॉयल्टी एंड केयर, वो क्या हो गया है, वो हो गया उनके ऊपर एक बर्डन बन गया है। तो वेट से आप क्या लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, इट हैज़ बिकम अ बर्डन ऑन हर, ओके, बर्डन, ठीक है। तो वो जो वेडिंग बैंड है ना, जो जिसको आंट जेनिफर को खुशी देनी थी, उसने खुशी देने के बजाय क्या कर दिया, उसे दुख दिए और एक बर्डन टाइप का बन गया, मतलब हर फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम हर। ये फ्रीडम के लिए बात कर रहा है कि फ्रीडम उन्हें नहीं दी गई है ना, मतलब बोझ के नीचे दब गई है वो। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और उनके हाथ पे वो बैठा है, मतलब जो भी बैंड शादी का दिया गया होगा ना, शादी के टाइम पे कुछ तोहफा दिया जाता है, बैंड पहनाए जाते हैं या रिंग्स होती हैं, ऐसे। नेक्स्ट देखें, यहाँ थोड़ा-सा अभी कंट्रास्ट आएगा, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये क्या कहते हैं यहाँ पर, व्हेन आंट इज़ डेड, कॉमा का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर, ठीक है? हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वाज़ मास्टर बाय। ये जो ऑर्डियल का मतलब होता है, ये होता है कुछ टफ एक्सपीरियंस, है ना, लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट, जैसे जो विलियम डगलस है डीप वाटर में, वो अपना ऑर्डियल बताता है, मतलब बायोग्राफिकल अकाउंट है उसका, और वो उसने अपनी जो आप बीती है वो बताई है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आंट मर भी जाएँगी ना, मतलब जब उनकी डेथ भी आ जाएगी, हर टेरिफाई हैंड्स, अब देखिए टेरिफाई हैंड्स, हैंड्स कभी टेरिफाई नहीं होते, पर्सन टेरिफाई होता है, मतलब पर्सन की क्वालिटी है किसी और पे चली गई ना, तो इसे ना हम ट्रांसफर एपिथेट कह सकते हैं, ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट एडजेक्टिव को कहते हैं। इसका मतलब समझा देता हूँ आपको, देखिए जब किसी नाउन की क्वालिटी कहीं और चली जाती है, मतलब टेरिफाइड तो आंटी को होना चाहिए था ना, हैंड्स को थोड़े ना टेरिफाई होंगे, मतलब पर्सन टेरिफाई है, जैसे ही वाज टेरिफाइड, राइट, बट आंट कांट बी। तो ये जो हैंड्स है ना, ये पूरा आंट, मतलब इसमें ना पोइट्री डिवाइस की बात करें तो दो भी बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे आप, मैंने बोला ही हैड अ स्लीपलेस नाइट। अब मुझे ये बताओ कि नाइट स्लीपलेस थी या वो इंसान था? तो इंसान स्लीपलेस था ना, नाइट थोड़ा ही थी। तो लेकिन हम इम्पैक्ट के लिए, मतलब एक समझाने के लिए ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ही हैड अ स्लीपलेस नाइट। सॉरी, ये थोड़ा हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है, आई डू अपोलोजाइज, ओके। NIGST, ओके, स्लीपलेस है, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। सो ही हैड अ स्लीपलेस नाइट, बंदा स्लीपलेस हो सकता है, नाइट नहीं हो सकती। तो वैसे ही ना, जो हैंड्स टेरिफाइड नहीं हो सकते, इंसान होगा, तो अंडरस्टूड है कि आंटी टेरिफाइड है यहाँ पर, ठीक है, जो आंट जेनिफर जिनकी बात हो रही है। स्टिल रिंग विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर बाय, और वो उन्हीं ऑडियल्स में अभी भी घिरी हुई है। रिंग का मतलब है घिरे हो जाना, मतलब एनसर्कल कर लेती है कोई चीज़ हमें। और शी वाज मास्टर बाय, मतलब ये पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो गया, बिकॉज़ अंकल उसके मास्टर की तरह हैं, सो शी वाज मास्टर बाय, मतलब अंकल के द्वारा उसको डोमिनेट करा गया था। सो इसका मतलब है कि शी वाज डोमिनेटेड बाय अंकल, ये पैसिव वॉइस में है। अंकल डोमिनेटेड हर, शी वाज डोमिनेटेड बाय अंकल। फिर आगे बोलते हैं द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जो उसने पैनल में बनाए थे, फिर से यहाँ पर एंजॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए कोई पंक्चुएशन नहीं है, लाइन सीधा दा से लेके अनअफ्रेड तक ही एंड होगी। विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब मुझे ये बताओ कि प्रांसिंग प्राउड कौन सा पोइट्री डिवाइस है? अभी बताया था, बिल्कुल सही बताया आपने, ये एलिट्रेशन है, क्योंकि ये पी पी है ना, दो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, अब ये कह रहे हैं कि आंटी के मरने के बाद भी ये टाइगर क्या है, दे विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, मतलब वो इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। अब एक चीज़ और देख लें आप, ये जो टाइगर्स है ना, हो सकता है जो टाइगर है ना, मेटाफोरिकली, ये लास्ट लाइन को पढ़ने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइगर्स मेटाफोरिकली मैन की तरह ट्रीट करे गए हैं, कि एक तरीके से आप ये समझो कि पूरी जो मैन रेस है ना, मैन की जो जाति है, वो क्या है, उनकी जो नेचर है वो बड़ी डोमिनेटिंग है। तो एक आंटी, मतलब एक वुमन के जाने से कुछ नहीं होता,
इवन इफ शी डाइज अदर मैन दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट वुमेन। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि आंट जेनिफर मतलब आयरोनिकली वो औरत से ही जन्म लेते हैं, वुमेन से ही जन्म लेते हैं और वुमेन को ही वो तंग करते हैं। कौन? मैन। तो मेटाफोरिकली ना ये टाइगर जो है ये मैन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी तो ये देखिए इस वाली लाइन में, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। भाई मैन मैन से क्यों डरेगा? अगर आप मुझे मारते हो तो मैं भी पलट के मार सकता हूँ, मैं भी रिटेलिएट कर सकता हूँ, बट आंट के केस में नहीं है। आंटी इज सो टिमिड दैट शी कैन नॉट रिटेलिएट, शी कैन नॉट हिट बैक। समझ रहे हैं? तो ये मतलब भी एक निकल सकता है पोएम का। बाकी आप टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप देखना चाहें कि भाई एक वुमन है वो एक पैनल पे टाइगर्स निट कर रही है, टाइगर ही क्यों चूज करे? क्योंकि दे रिप्रेजेंट ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, है ना, करेज है उनके अंदर, जो कि उसके अंदर नहीं है वो क्वालिटीज। तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट है उसकी खुद की पर्सनैलिटी में और जो आर्ट है जिसके द्वारा वो दिखाना चाहती है। मतलब उसको तो छूट नहीं मिली लेकिन तो सोचती है कि आर्ट के द्वारा ही वो अपना जो नहीं कर पाई वो शो करने की कोशिश करती है। अगले स्टैन्ज़ा में फिर वो कहते हैं कि आंट के मरने के बाद भी मतलब आंटी की जो दशा है वो बताई गई है कि हाउ डज शी फील, मतलब शी इज़ अंडर कॉन्फिडेंट, फिंगर्स जो हैं उसकी काँप रही हैं जब आइवरी को खींचते हुए भी, जो नीडल है उसकी पुल करते हुए भी, और जो अंकल का जो शादी का बैंड है वो बिल्कुल उनके ऊपर एक बोझ बन गया है, बर्डन हो गया है। फिर थर्ड में वो थोड़ा-सा बताते हैं कि आंट इज़ डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल ड्रिंक विद ओडियल्स शी वाज़ मास्टर बाय। बिकॉज़ सीधी-सी बात है भई, देखिए एक फिलॉसफी, इंसान को जब मौत आ जाती है, यू नो व्हेन वी डाई, ये जो दुनिया है ना, ये सारी चीज़ें दुनिया के पीछे छूट जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। नो मैटर किसी को कोई डिज़ीज़ थी या जो भी है, ख़त्म हो जाता है। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। लेकिन ये पोएट का जो क्लेम है कि भैया उससे तो मौत आने के बाद भी वो परेशान रहेगी। यहाँ पर थोड़ा-सा हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है? तो ऐसा दूसरा इंटरप्रिटेशन यही है कि मतलब इतनी परेशान थे कि मौत के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, या दूसरे तरीके से टाइगर्स ही तो क्या हैं, वो मैन ही तो हैं और वो ऑन्ट जेनिफर किसी वुमन से ऐसे जन्म लेते हैं और उन्हीं को वो तंग करते हैं। ये आयरनी है इस तरीके से देखा जाए तो। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, इमेजरी है, जैसे टोपाज़ है ना, टाइगर्स की जो खूबी बताई गई है ना, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन देख लो आप। उसके अलावा जो प्रोमिनेंट यूज़ है वो एलिट्रेशन का है, फिंगर फ्लिटरिंग, है ना? ये प्रांसिंग प्राउड, ये बोर्ड में आया भी है, क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। सिबिलेंस मैंने आपको बता दिया, ये भी एक तरीके की एलिट्रेशन होती है, बस सिबिलेंस में क्या है, सीटी की सी आवाज़ आती है, ऐसे करके, मतलब हिसिंग साउंड होगी उसके अंदर, बस ये ध्यान रखना आप, वो सिबिलेंस कहलाते हैं। और बाकी स्लीक वगैरह के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, जो स्टाइलिश एलिगेंट चीज़ होती है उसे स्लीक कहते हैं, है ना? डेनिज़न का मतलब रहने वाले, तो टाइगर्स वर्ल्ड में रहते हैं, तो उन्हें कोई रीज़न नहीं है, दे हैव नो रीज़न